हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु टाइटंस वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में होने वाले वीवो प्रो कबड्डी 2023 के 8वें मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाएगा 8 बजे से। अगर हम बात करें इस मैच की तो दिन का पहला मुकाबला रहने वाला है, जिसमें एक तरफ तेलुगु टाइटंस है जिन्होंने पहला बिगिनिंग मैच खेला था और फर्स्ट रेड जो थी वो पवन शेरावत लेके गए थे वीवो प्रो कबड्डी 2023 की। अगर हम बात करें यहाँ से पटना पायरेट्स की तो ये अपना पहला मुकाबला खेलने वाले हैं। पिछले साल कैसा खेले, स्क्वाड में क्या बदलाव हुए, तो क्या कुछ चेंजेस है वो भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। मैं आपको बताऊंगा इस मैच में आपको किन किन प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है, किन डिफेंडर्स के एरिया ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। पिछले मैच में आपने देखा जो टीम थी तेलुगु टाइटंस की, ये थोड़ा सा लेफ्ट डिफेंस हैवी गई थी। तो लेफ्ट डिफेंस हैवी क्या इस मैच में जाना चाहिए या फिर राइट डिफेंस में शंकर गडई को ये ला सकते हैं। तो सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इसलिए इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप कबड्डी के इस मैच को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कहां पे टीम के अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो करते हैं हम आपको कबड्डी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे। यहां पे हम आपको सारे अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मैचेस के, टीम्स के, लाइनअप्स वगैरह के। और साथ ही साथ अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो यहां पे खेलिए विजन 11 एप्लीकेशन पे। विजन 11 एप्लीकेशन पे अभी 1 करोड़ का लीडर बोर्ड गिव अवे चल रहा है आप जैसे यूजर्स के लिए। आपको करना क्या है, आपको आसान सा काम जो करना है, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, एक टेलीग्राम का, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, और दूसरा दिया है विजन 11 ऐप का, जिससे आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। रेफर कोड FX लगा के आप लोग साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करते ही आपको 500 रुपए का बोनस मिलेगा। ध्यान रखिए, जब भी आप रजिस्टर करें किसी भी ऐप पे, विजन 11 ऐप पे, रेफर कोड FX लगाना मत भूलना। 500 रुपए का बोनस आपको मिल जाएगा। प्लस ये गिव अवेज वगैरह तो चलते ही रहते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हम इस मैच की बात करें तो देखो, पटना पायरेट्स का पहला मुकाबला है, तो आपके पास विनिंग का चांस हैवी रहने वाला है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले हम देखेंगे पटना पायरेट्स का जो ये डिफेंस आप देख रहे हैं, इसके सामने जो अटैक होगा तेलुगु टाइटंस का वो किस तरीके का रहने वाला है। तो अटैक में अगर हम देखें तो तेलुगु टाइटंस के पास क्या क्या ऑप्शन है। इनके पास ओमकार है, एवरेज प्लेयर है, एवरेज रेडर है, लेफ्ट राइट दोनों से रेडिंग कर सकते हैं, बट इनको कभी कभार ही रेड मिलेगी और मोस्टली रेड नहीं मिलेगी भी तो 1 या 2। तो इनका तो कंट्रीब्यूशन मैच में बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मैच में रहने वाला है पवन शेरावत का, रजनीश दलाल का, और रॉबिन को भी पिछले मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट टीम ने खिलाया था, ये भी टीम के राइट रेडर है। तो तेलुगु टाइटंस के मोस्टली 95% रेडर जो है वो तो राइट ही है। तो पवन शेरावत हो गए, रजनीश दलाल हो गए, रॉबिन हो गए, ये सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो राइट से रेडर डालने वाले हैं। जब राइट से रेडर डालेंगे तो ये वाला सेक्शन ओवर क्राउडेड होगा। इस सेक्शन में सबसे ज्यादा हलचल होने वाली है। तो इस सेक्शन के आसपास जो प्लेयर्स हैं उनके चांसेस हाई होंगे किनको रेडर्स को पकड़ने के, ये वाले सेक्शन में। तो इस सेक्शन में सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपके सामने टी युवराज, नए प्लेयर हैं टी युवराज। और युवराज की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छे पिक होने वाले, क्योंकि जो भी कॉर्नर सबसे ज्यादा रेडर्स के सामने पड़ता है, जैसे राइट रेडिंग यहां से 95% है, उसके सामने सीधा लेफ्ट कॉर्नर टी युवराज पड़ने वाला है। तो ये प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसके बाजू में राकेश नरवाल रहने वाले हैं, जो रेडे वगैरह डालेंगे पटना पायरेट्स से। देखिए, पटना पायरेट्स से जो रेडे डालते हैं उसमें सबसे ज्यादा रेडे सचिन तनवर डालते हैं, उसके बाद मंजीत दाहिया डालेंगे, और उसके बाद बची कुछ रेडे राकेश नरवाल डालेंगे। आप कह सकते हैं कि टीम की मैक्सिमम रेडे सचिन तनवर और मंजीत दाहिया डालेंगे। मंजीत दाहिया पहले हरियाणा में थे, दोनों प्लेयर्स काफी अच्छे रेडर्स हैं। राकेश नरवाल थोड़े से एवरेज रेडर है, वो लेफ्ट से रेडिंग करते हैं। तो ये चेन में खड़े रहेंगे यहां पे किसके साथ, टी युवराज के साथ इस सेक्शन में। ठीक है, संजीत सिंह जो कि लेफ्ट कवर है टीम के, तो सचिन सिंह जो है वो लेफ्ट कवर एरिया संभालेंगे। लेफ्ट से आने वाले रेडर्स के सामने इनका एंगल अच्छा बनता है, बट लेफ्ट से कोई रेडर आएगा ही नहीं। और पिछले साल भी अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखें तो पर मैच 1 टैकल से भी कम पॉइंट देते थे आपको, यानी अगर 13-14 मैच खेल रहे हैं तो मुश्किल से 11-12 टैकल्स इनके होते थे। तो कहीं ना कहीं ये परफॉर्म अच्छा नहीं करे पिछले साल, और इस साल भी इनसे ज्यादा उम्मीद हम नहीं करेंगे। यहां पे आपको फ्री रेडर में सचिन दिखेंगे, और नीरज की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि नीरज कुमार जो है ये पिछले साल भी ठीक ठाक खेले, और सबसे बड़ी बात ये राइट कवर हैं, ये राइट से आने वाले रेडर पे सबसे बढ़िया कवर जमाएंगे, और ये वाले प्लेयर को सबसे ज्यादा टैकल्स मिल सकते हैं इस टीम से। नीरज कुमार का खासा ध्यान रखना, राइट कवर और लेफ्ट कॉर्नर राइट रेडर्स के सामने इफेक्टिव होते हैं। तो ये राइट रेडर्स के सामने एक तो ये लेफ्ट कॉर्नर युवराज, और राइट कवर नीरज कुमार जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। मुझे लगता है ये राइट कवर आपके लिए इस मैच में काफी टैकल पॉइंट अर्न करके देने वाला है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे मंजीत दाहिया आते हैं। अच्छा, दाहिया की एक और बहुत
अच्छी बात है कि रेडर तो ये अच्छे हैं ही हैं, ये डिफेंस में भी काफी एक्टिव रहते हैं। हो सकता है इस मैच में आपको एक आध टैकल पॉइंट भी दाहिया दे दे। और यहाँ पे कृष्ण धुल जो पिछले साल दबंग दिल्ली से खेल रहे थे, अब पटना पायरेट्स में आ चुके हैं। ये यहाँ पे राइट कॉर्नर है टीम का, राइट साइड से रेडिंग ज्यादा है नहीं, तो इनको थोड़े से एडवांस टैकल करने पड़ेंगे। डैश आउट वगैरह आप जो देखते हैं ना, धक्का देके वो करते हैं, वही कर पाएंगे, वो इनके जोन में रेडिंग ज्यादा होगी नहीं। सारा रेडिंग जो है वो लेफ्ट राइट जोन में होने वाली है, मतलब राइट रेडर्स हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के पास ज्यादा रेडिंग होगी। ये राइट कॉर्नर है टीम के, मतलब यहां से अगर आप देखें तो ये राइट पड़ेगा, तो राइट कॉर्नर ये टीम के कृष्ण धुल पिछले साल भी बहुत अच्छा नहीं खेले थे। कृष्ण धुल अगर हम बात करें, एक आध दो मैच बहुत अच्छे निकाले थे, उसके बाद थोड़े से आप कह सकते हैं कि डाउन चले गए थे। पर मैच लगभग डेढ़ के आसपास की इनकी टैकल पॉइंट मिलती है। हालांकि नीरज का भी ऐसा ही है, 1.5 के आसपास का टैकल पॉइंट पर मैच रहता है, बट इनके पास मौके ज्यादा रहेंगे। इस मैच में आपको पटना के डिफेंस में कुछ प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले पटना के डिफेंस में नीरज कुमार, ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, इन पर ध्यान सबसे ज्यादा होना चाहिए आपका पूरे डिफेंस सेक्शन में। इसके बाद आपको ध्यान देना है टी युवराज पे। युवराज से मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, बट इनके सामने रेडिंग ज्यादा है, अगर सही से खेले तो ये मौके बना सकते हैं, ठीक है। और रेडर जो हमने देखे यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के, पवन शेरावत नंबर 1 रेडर है, इनको तो आपको टीम में लेना है। रजनीश दलाल को आप ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ऐसी सेम रॉबिन को भी ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रेडर जो आपको कवर करना है वो पवन शेरावत है, उसके बाद आपको रजनीश दलाल कवर करना चाहिए। किस टीम से? तेलुगु टाइटंस की टीम से। पवन शेरावत सबसे ज्यादा पॉइंट आपको दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और दूसरी टीम का डिफेंस देखेंगे, पिछले मैच में कैसा डिफेंस जमाया और इस मैच में कैसा डिफेंस जमा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 7 की जगह 8 प्लेयर लगा दिए। तो आप सोच रहे होंगे ये 8 प्लेयर क्यों लगा दिए, शंकर गड़ई कहां से आ गए बीच में? तो देखिए, सबसे पहली चीज, पिछले मैच में लेफ्ट रेडिंग हैवी हो रही थी। अच्छा, लेफ्ट रेडिंग हैवी होते हुए सामने वाली टीम ने क्या डिसीजन लिया? सामने वाली टीम ने डिसीजन लिया कि वो सिर्फ 2 रेडर्स के साथ खेलेंगे, जिसमें एक रजनीश थे और एक पवन शेरावत थे, बाकी पूरा डिफेंस खेल रहा था। 5-2 के फॉर्मेशन में खेल रहे थे वो लोग, ठीक है। तेलुगु की टीम 5-2 के फॉर्मेशन में खेल रही थी, जिसमें 2 रेडर्स थे, पवन शेरावत और रजनीश पिछले मैच में, ठीक है। अब देखिए, ओमकार पाटिल भी रेडर डाल लेते हैं, बट इनका मेन वेपन मेरे हिसाब से जो मैंने इनको देखा है, ये डिफेंस में काफी अच्छा करते हैं। पोजीशन इनकी डिफेंस वाइज भी काफी अच्छी रहती है। ये टीम के राइट कवर की तरह भी खेलते हैं और लेफ्ट राइट से रेडर थोड़ी बहुत मार लेते हैं। तो मेनली टीम जो है वो डिफेंस ज्यादा रखा था पिछले मैच में टीम ने, और रेडिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ रजनीश और पवन शेरावत को रखा था, और जरूरत पड़ी थी तो इन्होंने सब्स्टिट्यूट में रॉबिन को भी बुला लिया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वापस ये लोग यही करने वाले हैं। सिर्फ ये एक चेंज क्या कर सकते हैं, ये अपना, क्योंकि सामने से रीडिंग राइट से ज्यादा है। देखिए, सचिन तनवर, मंजीत लोग, ये लोग जो पटना पायरेट्स के प्लेयर हैं, मंजीत और सचिन, ये भी राइट से ज्यादा रेडे करते हैं। 80% रेडे जो है पटना की वो भी राइट से पड़ेंगी। लेफ्ट से राकेश नरवाल की 20% आप रेडे देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। 5 रेड में, एक आध रेड में राकेश नरवाल जाएंगे, 20% रेडे यहां से देख लेंगे क्योंकि वो लेफ्ट रेडर हैं। और मैक्सिमम राइट रेडिंग जो है वो सचिन तनवर, मंजीत दाहिया करने वाले हैं। तो भाई, पिछले बार लेफ्ट से रेडिंग ज्यादा थी, तो तेलुगु की टीम ने ऐसा डिफेंस बिठाया था कि वो लेफ्ट कवर के पीछे पड़ गए। ये देखो, पिछले मैच में अजीत पवार वो भी लेफ्ट कवर खेले, परवेश भैसवाल वो भी लेफ्ट कवर खेले, और राइट कवर में इनके पास ओमकार पाटिल रहे थे। तो ये 2 लेफ्ट कवर के साथ खेल रहे थे पिछले मैच में, क्योंकि इनको लेफ्ट से आने वाले रेडर्स को परेशान करना था। बट अब शायद ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। इस मैच में ओमकार पाटिल को तो खिलाना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से, क्योंकि राइट कवर है। अजीत पवार को बाहर करना चाहिए, ये लेफ्ट कवर है। 2 लेफ्ट कवर की जरूरत टीम को नहीं है। परवेश भैसवाल काफी है लेफ्ट कवर, वैसे भी आपको पता है नेशनल टीम के प्लेयर हैं और ए कैटेगरी प्लेयर है। आपको देखो, हमेशा ध्यान रखना है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी प्लेयर, ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, थोड़ा अच्छे से देख लिया करो। परवेश भैसवाल ए कैटेगरी के प्लेयर है। ए कैटेगरी के प्लेयर नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा स्किल होती है। तो ये लेफ्ट कवर, ये पूरा डिफेंस चलाते हैं इवन, ठीक है। तो लेफ्ट कवर तो ये हो गए। अब ये एक एक्स्ट्रा जो लेफ्ट कवर है अजीत पवार, इसको हटा के टीम शंकर गड़ई को ले आएगी। शंकर गड़ई राइट कॉर्नर भी खेलते हैं, राइट कवर भी खेल लेते हैं। वैसे ओमकार पाटिल भी राइट कवर पोजीशन पे कंफर्टेबल है, राइट कॉर्नर पे भी। तो इनके पास देखो, राइट कॉर्नर में हो गए हामिद नादर, और राइट कवर में इनके पास 2 प्लेयर हो जाएंगे। एक तो ओमकार पाटिल हो जाएगा, और राइट कवर में शंकर गड़ई को भी लगा सकते हैं, या फिर हामिद नादर को कवर में लगा दे राइट कवर में, और इनको राइट कॉर्नर में ले आए। मतलब एक तरीके से, क्योंकि सामने से रीडिंग राइट में ज्यादा है, यहां से रीडिंग राइट में ज्यादा होगी, तो यहां से राइट कवर बढ़ेगा। जो पहले लेफ्ट कवर बढ़ाया था ना पिछले मैच में इस टीम ने, अब वो लेफ्ट कवर को कम करेगी और राइट से कवरिंग बढ़ाएगी अपनी डिफेंस में, ताकि ये राइट से आने वाले रेडर्स को टैकल कर सके। ये मेरा लॉजिक है। तो शंकर गड़ई के चांस अच्छे हैं खेलने के। शंकर गड़ई एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट पिछले साल ऐसा खेले कि क्या बताओ कैसा खेले, एक रेट से भी, एक टैकल पॉइंट से भी कम परफॉर्मेंस रही थी इनकी। आमतौर पे ये एक मैच में एक टैकल पॉइंट ही लेके जा रहे थे पिछले साल जो हमने देखा, एवरेज जो निकल के आया। ठीक है, अब मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि इस मैच में 1 से 2, कम से कम 2 से 3 टैकल पॉइंट्स ले लें। अच्छे प्लेयर हैं, बट अब इनकी फॉर्म वो बची नहीं है पिछले साल जो हमने परफॉर्मेंस देखी। तो यहां से मेरे हिसाब से क्वालिटी कवर्स आपको जो लेने हैं, उसमें आप राइट वाले कवर्स पे, राइट वाले कॉर्नर्स पे ज्यादा फोकस करना। इसका मतलब ये नहीं कि आप परवेज भैसवाल को छोड़ दे क्योंकि वो लेफ्ट कवर है, आप बोले नहीं लेफ्ट से रेटिंग नहीं है, बट भैसवाल जो है, सबसे बड़ी बात यहां से अगर ये प्लेयर आउट हो जाएंगे, संदीप दुल वगैरह, तो वो यहीं कॉर्नर की जगह ले लेंगे परवेज भैसवाल लेफ्ट साइड से, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और पूरा डिफेंस चलाते हैं परवेज भैसवाल, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है। अब इस टीम से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा राइट रेडिंग होने से? एक तो यहाँ पे संदीप दुल को बहुत फायदा है, सामने से बहुत रेटिंग आ रही है, अगर ठीक से खेले तो अच्छे खासे पॉइंट आपको जनरेट करके दे सकते हैं। और साथ ही साथ परवेज भैसवाल क्योंकि पूरा डिफेंस चलाते हैं और लेफ्ट कॉर्नर चला गया तो फिर लेफ्ट कॉर्नर की जगह परवेज ही तो लेंगे, तो परवेज के पास इंपॉर्टेंस परवेज की ज्यादा होगी। ठीक है, तो परवेज हो गए, आपके पास संदीप धोल हो गए, ये इंपॉर्टेंट पिक है। और यहां से एक आध राइट कवर जरूर पिक कर लेना, या राइट कॉर्नर जिसमें हामिद नादिर या फिर शंकर गड़ई को आप समझ सकते हैं अपनी टीम में लेने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा डिफेंस है किसका? तेलुगु का। और रेडिंग मैंने आपको दिखाई पटना की, जिसमें राकेश नरवाल 20% लेफ्ट से रेडिंग कर रहे हैं और बाकी इनकी मैक्सिमम रेडिंग 80% राइट से हो रही है, जिसमें आपको सचिन तनवर और दाहिया दिख रहे हैं, मंजीत दाहिया दिख रहे हैं। सो गाइस, ये होगी बात दोनों टीमों की डिफेंस प्लस अटैक की। अब हम बात करते हैं टीम की, कैसी क्या टीम बनानी है हमें। तो देखो, सारे प्लेयर्स को तो नहीं ले पाओगे, जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है उनको पहले पिक करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी टीम में पिक करूंगा पवन शेरावत को। पवन शेरावत मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पिक इस मैच में रहने वाले हैं रेडिंग डिपार्टमेंट से। उसके बाद सचिन तनवर होंगे। अच्छा, पिछले साल अगर हम एवरेजेस देखें, सीजन 9 के अगर हम एवरेजेस देखें तो पर मैच लगभग तनवर जो है वो 8 रेड पॉइंट्स निकाल रहे थे ऑन एन एवरेज अगर हम देखें। वैसे मंजीत लगभग 6.5 रेड पॉइंट्स निकाल रहे थे पर मैच, तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था मंजीत का पर मैच का, और पर मैच का सचिन का परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा था। पिछले साल पवन शेरावत खेल नहीं पाए थे, इंजर्ड थे, वरना ये भी 9 या 10 रेड पॉइंट्स पर मैच देते हैं आपको। और इसके अलावा एक और रेडर है रंजिश, जिसको आप चाहे तो पिक कर सकते हैं, बट उसकी इंपॉर्टेंस इन 3 के सामने थोड़ी सी कम दिख रही है। इसके अलावा राकेश नरवाल, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो पटना की टीम से लेफ्ट से 20% कुछ रेडे करेंगे, उनका एवरेज पिछले साल 3 रेड्स पर मैच के आसपास का था। तो इसी से अंदाजा लगा लो कि राकेश नरवाल जो है वो ऑन एन एवरेज पिछले साल 3 रेड्स पर मैच सक्सेसफुल टैग कर रहे थे। और वैसे ही सचिन तनवर सक्सेसफुली 8+ रेडे कर रहे थे पर मैच, और वैसे ही मंजीत 6.5-7 रेड पर मैच कर रहे थे सक्सेसफुल। तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैंने इनको टीम में आपको दिलाया। फिर मैंने आपको दिलाया परवेज भैसवाल को। नीरज कुमार की आज इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि राइट से रेडिंग बहुत हैवी है और नीरज कुमार एक्सपीरियंस प्लेयर भी है और राइट कवर भी है टीम का, तो इसको एडवांटेज रहेगा ही रहेगा। संदीप धुल के सामने भी बहुत ज्यादा रेडिंग होने वाली है, तो संदीप धुल को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और नादिर को मैंने टीम में लिया क्योंकि राइट कॉर्नर संभाल रहे टीम का, तो मुझे लगता है ये कुछ कर सकते हैं क्योंकि इनकी टीम में राइट सेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। इनके पास शंकर गड़ई एक राइट में है, जिनको अगर टीम मौका देती है खेलने का ले सकते हैं, बट पिछले साल बहुत अच्छा नहीं खेल रहे थे शंकर गड़ई, इसलिए उन पे कॉन्फिडेंस मुझे ज्यादा आ नहीं रहा है। तो उनसे बेटर मुझे हामिद नादिर लगे। एक्टिव थे पिछले मैच में, काफी कोशिशें करी, 2 टैकल्स भी आई थिंक कर लिए थे इन्होंने, एक सुपर टैकल एक नॉर्मल टैकल, बाकी कुछ फेल टैकल हो गए थे, बट नादिर कर अच्छा रहे थे, एक्टिव दिख रहे थे मैच पे। तो ये मेरी टीम रहने वाली है जो मैंने बनाई है इस मैच को लेके, और इसमें मैं कोई भी चेंज बदलाव करूंगा तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है क्योंकि फाइनल टीम के अपडेट आपको वहीं पे मिलते हैं और जीएल के ऑप्शंस वगैरह भी वहां बताता हूं। ये स्ट्रेटजी कैसी लगी बताना, अच्छा लगा हो अगर आपको, क्योंकि मैंने आपको विद लॉजिक चीजें समझाई है। तो अगर लगा है तो प्लीज यार एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो और मैं वीडियो बनाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।